जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम कर रहे होंगे बिल्कुल दिल से ईमानदारी से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आपने अपनी आंसर की देख ली है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखते रहना। थोड़ा सा आज आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ सकती है क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है और जुकाम भी है, तो आप थोड़ा सा वॉइस में जो है कंप्रोमाइज़ करना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी और ना हम उतनी तेज़ी से उतने अच्छे से बोल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो बहुत ज़रूरी थी बनानी क्योंकि आपको भी मालूम होगा ये मेरी भी शिफ्ट है 31 की, लास्ट शिफ्ट, और लगभग में ये कह लीजिए सभी शिफ्ट ओपन हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वॉइस मतलब अपने फ़ोन की बढ़ा लेना जिससे आपको वॉइस हमारी जो है वो क्लियर सुनाई दे। आज हम बहुत स्लो बोल रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थोड़ा और मतलब अब सही हो पाएँ। 2 दिन से लगभग में मतलब बीमार थे, अब ठीक ठाक हो पाए हैं। थोड़ा सा मतलब गला ख़राब है, उसको अपने हिसाब से अपनी आवाज़ बढ़ा लेना फ़ोन की तो आपको क्लियर करके सुनाई देगा। 10 शिफ्ट थी अपनी, आप सबको मालूम होगा 5 दिन एग्ज़ाम चला था। आपका किसी भी शिफ्ट में होगा, आपने बहुत अच्छे से आंसर की देख ली होगी, क्रम बाय क्रम अपनी आंसर की खुलती है। 23 तारीख की 2 शिफ्ट आपका किसी भी एग्ज़ाम में हो ओपन हो चुकी है आंसर की। 24 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख और 31 तारीख, लगभग ये कह लीजिए 5 दिन अपना एग्ज़ाम चला था। पाँचों दिन की आंसर की ऑफिशियली आ चुकी है और आपसे हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आपने पाँचों मतलब जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा आपने बहुत अच्छे से मिला लिया होगा। कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं आपकी शिफ्ट में, कितने डाउट वाले हैं, कितने ऑब्जेक्शन वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपने मिला ली होंगी। मिलाने के बाद में अब जो अगला स्टेप है हम लोगों का रनिंग वगैरह, वो आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख करके आपके दिमाग में खुद आ रहा होगा, आपके दिल में खुद अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि हाँ भाई मेरा चयन इसमें हो जाएगा, या मैंने जो स्कोर चाहता था वो मेरा हो पाया है पेपर में, अब मैं अच्छे से रनिंग करूँगा। तो अपनी दौड़ भाग वगैरह करते रहें। अब हम आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन गलत है। देखो मतलब उम्मीद नहीं थी कि ये भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, वो भी क्वेश्चन मतलब भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत आए, लेकिन अभी हम लोग को एक और ऑप्शन, एक और मौका दिया जा रहा है ऑब्जेक्शन का। आप सबको भी मालूम होगा, तो सबने ऑब्जेक्शन किया होगा। जो पिछली शिफ्टें हैं जैसे 23 तारीख की दोनों शिफ्टें हैं, 24 तारीख की दोनों शिफ्टें हैं, 25, 30, 31, सभी शिफ्ट में जो भी डाउट, जो भी गलत प्रश्न आपको लगते हैं, उम्मीद करते हैं आपने ऑब्जेक्शन कर भी दिया होगा और जिनकी अभी खुली आंसर की वो लोग अपना करने की सोच रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग 31 की सेकंड शिफ्ट में देखेंगे कौन से प्रश्न गलत है। 6 से 7 प्रश्न अभी तक हमें मिल चुके हैं क्योंकि मैं भी इस शिफ्ट में था, तो कहीं ना कहीं डीप में मैंने भी एनालिसिस किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से। आपको चलिए स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखो भाई, जो भी 31 की सेकंड शिफ्ट में था तो वो अपना अच्छे से जो है इन क्वेश्चनों को ऑब्जेक्शन जरूर करें। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मतलब ये कह लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन, ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन क्या है, वल एक लाइन का सवाल है लेकिन फिर भी ये गलत आया भर्ती बोर्ड की तरफ से, बट कोई नहीं। अभी हम लोग जब इसको ऑब्जेक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड इसको सही कर देगा। देखो हम आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं, जिसको नहीं पता है कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं, या हो सकता है कि मतलब आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं यही आंसर है, भर्ती बोर्ड ने जो दिया है ये आंसर दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ये है। देखो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, मतलब आप भी देख लेना एक बार लगा के। ये 1:2 दिया गया है, फिर आप ये रेशियो मतलब आप बेसिक से लगाना चाहें तो बेसिक से लगा सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा यूनिक तरीके से लगाएंगे तो इसका 7, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 21, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पर भी 21 लिखेंगे और यहाँ पर भी 21 लिखेंगे, राइट। अब क्या होता है, इनकी मतलब अपोजिट गुणा करानी पड़ती है, इनकी गुणा, इनकी गुणा, राइट। तो इनका क्या हो जाएगा, इनकी की जब गुणा कराएंगे तो 7 हो जाएगा, ओके। और जब इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 10 में से इनको जब लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 बराबर, अब आ जाओ यहाँ पे 5 की गुणा कराओ 21 में, तो 21 की 5 में गुणा कराओगे तो कितना हो गया, 110 हो गया, राइट भाई। 5 नहीं सॉरी 1 सेकंड, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 105। अब 7 की जब इससे गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, ओके। जब इसको इसमें से लेस करोगे, मतलब ये प्लस वाला है, ठीक है, ये माइनस वाला है, इसको बड़ी संख्या में से उसको घटा देते हैं, इधर थोड़ा सा मतलब वो हमने ऊपर नीचे लिख दिया, आप इसको देख लेना अच्छे से। तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना, 2 बचेगा, और इसमें से 10 चला जाएगा 14 में से तो 4 बचेगा, यानी कि 3 की वैल्यू जो हम लोगों को दे रखी है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है तो आप मैनेज करना, ठीक है, 42। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 14 में चला जाएगा, 3 की जब डिवाइड करेंगे मतलब 1 की वैल्यू आएगी तो 14 बार, ठीक है, मतलब 14 या 42, राइट। अब यानी कि कुल मिला के 1 की वैल्यू हम लोगों की आ गई कितनी, 14। अब क्या पूछ रहा है कि इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ओके। तो यहाँ पर जब 14 रखेंगे तो 14 आ जाएगा और दूना जब करेंगे तो 28, यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए, ठीक है। लेकिन भर्ती बोर्ड ने इसका ये दिया है जो कि गलत है। और आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, जैसे
ये यहाँ पर मान सकते हैं 1x, ठीक है, 1x का मतलब x, ओके, और 2x का मतलब 2x, ठीक है। तो फिर इसमें 21 जोड़ दीजिए, क्या करें 21 जोड़ने को, फिर यहाँ पर 21 जोड़ दीजिए। अब इनका जो रेशो हो रहा है वो 5:7, तो आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बेसिक से भी आपको लगा के दिखाते हैं। 7 से यहाँ करेंगे 7x हो गया, और प्लस का ये 7 147 हो गया, ठीक है। गुणा करेंगे फिर इसकी 5 से इसमें, तो 5 दूनी 10, इसकी ऐसे ऐसे गुणा कराई जाती है ना, 5 दूनी 10x, ठीक है। और जब इधर करेंगे 5 1 5, और ये प्लस का है 5 दूनी 10, ये प्लस का यहाँ पर, ओके। तो इसको इधर ले जाओ, मतलब इसमें से घटा दो, अब इसमें से इसको घटा दो। थोड़ा हम गगन प्रताप सर से मैथ पढ़े हैं तो कुछ चीज़ें माइंड में ही करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओगे तो 3 बचेगा, 3x, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो 42 आ जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू 14 आ जाएगी। फिर से आप रखेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, राइट। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसको कैसे ऑब्जेक्शन करना है, इसका सोल्यूशन आप बना लेना, ठीक है। फोटो बहुत अच्छे से क्लियर करके अपने खुद से सोल्यूशन करना, और दोनों तरीके से करना। जो अपना यूनिक वाला है वो भी तरीका अपनाना, और फिर उसके बाद में जो बेसिक वाला होता है x मान के किया जाता है या y मान के, जो ऐसे भी आप करना, दोनों सोल्यूशन लगा के तब ऑब्जेक्शन करना, ओके। और ये क्वेश्चन 100% बदला जाएगा, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ये फाइनल आंसर की से आपको माना जाएगा, ठीक है। हमने भी यही लगाया था लेकिन हमारा गलत हो गया अभी। तो जो भी भाई इस शिफ्ट में है ज़रूर ऑब्जेक्शन करें। एक क्वेश्चन ये है, अब आप कह रहे होंगे भाई इसमें भर्ती बोर्ड ने अंकित मूल्य माना है। हाँ, मैंने भी 2-3 जगह सर्च किया है तो अंकित मूल्य भी दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं पर मुद्रा मूल्य भी दे रखा है, ठीक है। तो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, इसको हटाओ, बिल्कुल कर सकते हैं इस पर ऑब्जेक्शन। बाकी ऑब्जेक्शन कर देना अपने स्तर से, वो भर्ती बोर्ड खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा अपने स्तर से। जो मैथ का मैंने पिछली बार बताया अभी पीछे, वो बिल्कुल सही है, मान लो चलो वो तो मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 14 और 28 वाला ऑप्शन टिक कर रखा है तो वो तो मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बदल जाएगा ऑप्शन जब फाइनल आंसर की आएगी। इस पर भी ऑब्जेक्शन कर देना, ये अपनी शिफ्ट में ही है। एक क्वेश्चन ये पैसेज वाला है, आप सबने देखा होगा, आप सबने डाउट भी भेजा हमें भी लगा कहीं ना कहीं। ये 116 नंबर का है, इस सीरीज में देख लेना। तो इसमें शिवाजी माना गया है, लेकिन टेक्स्ट बुक ने और RWA ने, मतलब हर टीचर ने, टेक्स्ट बुक ने, सब ने इसको जो है 76 साल लगाया था। लेकिन जो भर्ती बोर्ड की तरफ से आंसर आया है वो आया है सी, मतलब शिवाजी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कुछ और। ये देखो, टेक्स्ट बुक ने इसको जो माना है वो 76 साल माना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ऑफिशियल आया है वो शिवाजी आया है। हालांकि 50-50 है, या तो ये जो 2 ऑप्शन में है इनमें या तो दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है, और या तो ये क्वेश्चन फिर डिलीट किया जाएगा। क्योंकि मैंने भी सर्च किया 2-3 जगह, उसमें मान लो सारे यूट्यूब पे टीचर जो एनालिसिस किया थे वो 76 साल ने लगाया था, मतलब 76 साल को लगाया था सबने, और टेक्स्ट बुक पे भी 76 साल दे रखा है। लेकिन ये भर्ती बोर्ड की तरफ से शिवाजी आया है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर देना। अगर आपके पास में कोई ऑथेंटिक बुक हो जिसमें दे रखा हो ये पैसेज वगैरह, तो आप इसको ऑब्जेक्शन ज़रूर करें, ओके। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था अभी अंकित मूल्य वाला, मुद्रा मूल्य वाला, उसको हम लोग क्यों कह रहे हैं ऑब्जेक्शन करने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने भी इसको जो है वो मुद्रा मूल्य माना है, ठीक है। और बहुत से टीचरों ने इसको मुद्रा मूल्य माना है, कुछ टीचरों ने अंकित मूल्य माना है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने इसका जो आंसर दिया है ऑफिशियली वो अंकित मूल्य दिया है। तो इस पर टेक्स्ट बुक पे भी यही था। तो अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, देखो मैं भी करूँगा ऑब्जेक्शन, आप भी करना, ठीक है। अगर आप इस शिफ्ट में रहे हो तो ओके, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डाउट में है या गलत है तो उसको ज़रूर ऑब्जेक्शन करें। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन ये आया है कि मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का पूछा है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो माना है वो वार माना है। लेकिन इसका जो आंसर हमें लग रहा है, या टेक्स्ट बुक ने या RWA पर जो सर ने मतलब एनालिसिस कराया था, या एग्जामपुर पे जहाँ जहाँ पर भी एग्ज़ाम मतलब वो हुआ है एनालिसिस, तो हर जगह इसका जो है आंसर हार बताया गया। और आप खुद देखना, नवीन सर ने भी पढ़ाया है, ठीक है। अभी हमारे पास उनकी क्लिप भी आ गई थी वीडियो की। तो इसमें जो है हार, यानी कि एक हार होता है, हार हो गई, वो स्त्रीलिंग हो गया। कहीं नहीं कि हम उनसे हार गए या उनकी हार हो गई हमसे, या वो ऐसे ऐसे, मतलब वो हार हो गई, ठीक है। या आपने इतिहास में पढ़ा होगा उनकी हार हो गई थी, ठीक है। कई घटना ऐसी नहीं होंगी, उन्होंने उनको मतलब वो जीत गए और वो हार गए, वो स्त्रीलिंग आ गया। और जो एक हार पहनते हैं हम लोग वो मेल में आ जाता है वो, ठीक है, पुल्लिंग में। तो ये इसका आंसर डी हो सकता है, इसको भर्ती बोर्ड ने बी माना है। और जितने भी एनालिसिस कराए थे यूट्यूब पे कह लीजिए या टेक्स्ट बुक पे भी इसका जो आंसर है वो हार ही माना था। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। लगभग ये कह लीजिए 55% के आसपास लोगों ने जो है इसका हार लगाया था आंसर, और इसका राइट भी होगा हार आंसर, लेकिन भर्ती बोर्ड ने इसका वार माना है, ठीक है, वार, ओके। तो देखते हैं कि मतलब इसको ऑब्जेक्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और
उसके बाद में फाइनल आंसर की में सही होता है या नहीं सही होता है या डिलीट होता है। हालांकि मुझे लगता है इसका ऑप्शन बदला जाएगा, हार किया जाएगा, बट इसका जो है डिलीट नहीं होगा। ठीक है, डिलीट उसमें होगा जिसमें जिन क्वेश्चनों में बिल्कुल डाउट है या जिसके 2 ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, और या हो सकता है कि इसको डिलीट भी कर दिया जाए, फुल मार्क वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो भर्ती बोर्ड अपने स्तर से करेगा। हम लोगों को जो अभी ऑप्शन दिया गया ऑब्जेक्शन करने का, वो हम लोग करेंगे अच्छे से विद प्रूफ। ओके, एक क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 133 नंबर। ठीक है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, इसमें यह बताया गया है। तो इसमें आपको पता होगा जो आंसर भर्ती बोर्ड ने माना है वो संभाव्य भूत, जबकि संभाव्य भूत कोई प्रकार होता ही नहीं। लेकिन ये कुछ एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, 1-2 एग्ज़ाम में, इस वजह से भर्ती बोर्ड ने इसको संभाव्य भूत माना है। बट आप देख लीजिए इसके 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो भूत में होता ही नहीं है संभाव्य। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, आप सबको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेना एक सेकंड। 6 होते हैं। तो एक सामान्य भूत होता है, एक आसन्न भूत होता है, एक अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूतकाल। ठीक है, यानी कि 6 प्रकार होते हैं। इसमें कहीं पर भी संभाव्य भूत नहीं है। संभावना जो होती है वो वर्तमान में और भविष्य में मतलब हो जाती है, वो उसमें आ जाता है काल। लेकिन ये इसमें जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन माना है संभाव्य भूत। ओके, इस पे भी अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए या हो सकता है इसके फुल मार्क मिल जाए, क्योंकि जब भर्ती बोर्ड डिसाइड करेंगे या वो लोग अपना अच्छे से क्वेश्चन को डीप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आएगा कि इसका प्रकार होता ही नहीं है ये संभाव्य भूत। ठीक है, बाकी आप करना चाहते हैं तो करें ऑब्जेक्शन, मैं भी कर दूंगा उस पर। ओके, एक क्वेश्चन और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 129 नंबर। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, मतलब टेक्स्ट बुक ने जब शुरुआत में हमने अपना सबमिट किया था पेपर, टेक्स्ट बुक पे जैसे ही लगा के आए थे वहाँ पेपर मतलब हो गया था, उसके बाद में 2-4 दिन बाद तो उसमें जो है आंसर माना गया था बी। लेकिन 2-3 दिन बाद टेक्स्ट बुक वालों ने बदल के ऑप्शन कर दिया इसका ए, और जो कि मैंने भी लगाया था। ठीक है, इसमें जो है वो पानी पीती हैं, पीते हैं होगा, पीती है नहीं, और बाकी ये तो गलती है दोनों, आप सब देख लेना। मेरी पुस्तक होता है, मेरा नहीं, और यहाँ पर अनेकों गलत है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजिंग था कि बंदूक उपयोगी शस्त्र है। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं अस्त्र होता है, कुछ लोग कह रहे हैं शस्त्र होता है, 2-4 किताबों में कुछ और दे रखा है, लेकिन गूगल पे इसमें बता रखा है शस्त्र ही। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी यूपी SSC में पूछा गया था, उसमें भी शायद इसको सही माना है, लेकिन यहाँ पर जो है ये गलत हो गया है। अभी जो पहली आंसर की आई है इसमें ये माना है, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हम आपको प्रूफ भी दिखा रहे हैं। पहले तो आप टेक्स्ट बुक का देखिए कि टेक्स्ट बुक पे जो है इस क्वेश्चन को क्या बताया गया था। ये तो है नहीं, इसमें अनेकों वाला गलत है, अनेक होता है। ओके, अब पुस्तक मेरा पुस्तक नहीं होता, मेरी पुस्तक, तो इसको टेक्स्ट बुक ने भी गलत माना है, क्योंकि इसमें जो है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, पीती है नहीं होगा, पीते हैं होगा। आप नवीन सर से चाहे पढ़े हो हिंदी में, चाहे ममतेज सर से, चाहे विवेक सर से, किसी से भी आपने पढ़ी हो या खुद से बुक से पढ़ा हो, तो वहाँ पर कोई ऐसा टीचर नहीं है, सिंगल टीचर जो बताया आपको पीती है नहीं होगा, पीते हैं होगा। ठीक है, हालांकि RWA ने जब एनालिसिस कराया था तो उसमें यही माना था, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो इन दोनों में कन्फ्यूजिंग काफ़ी रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक ने भी इसको डी माना था। और पीती नहीं होगा, इसका अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। एक तो यहाँ पे आप प्रूफ देखिए, इसमें लिखा है पीती नहीं होगा, ये क्रॉस कट लगा है, पीते होगा शुद्ध वाक्य। ठीक है, फिर ये अनेकों तो सही है, मेरा पुस्तक ये भी, लेकिन बाघ बकरी जो है एक घाट पर पानी पीते हैं, ये देखो यहाँ पर सही कर दिया गया। ओके, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये बिल्कुल हुबहू वही क्वेश्चन है। ये यूपी आरओ में आया है 2010 वाले पेपर में। इसमें बताया गया बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य बताना है। तो ये पीती वाला भी नहीं होगा, पीते वाला होगा शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो जो कि उसमें दिया है अपने वाले में क्या दिया है, पीती, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न पे आप लोग ऑब्जेक्शन करें, हम भी करेंगे इस वाले प्रश्न पे। ओके, तो इसमें हो सकता है कि ऑप्शन ये डिलीट हो क्वेश्चन, या हो सकता है फुल मार्क मिले, जैसे भी है भर्ती बोर्ड इस क्वेश्चन को जरूर संज्ञान में लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। आपको दिख रहा होगा, अब आप कह रहे हो भाई इतने क्वेश्चन ज़्यादा क्यों दिखा रहे हो, भाई गलत है इसमें अपने शिफ्ट में। ठीक है, गलत है, डाउट वाले हैं। कहीं ना कहीं आप इस शिफ्ट में होंगे तो ज़रूर आप इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि हाँ भाई इसमें क्वेश्चन में वाकई में इनमें दम है और ये कहीं ना कहीं गलत या डाउट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा 138, हालांकि ये मेरा सही है, मैंने इसमें अस्तित्व लगाया था और भर्ती बोर्ड ने भी इसको अस्तित्व ही दिया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हाथी भी होगा। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो इस पर लगा देना। मेरा जो इसका सही है वो अस्तित्व मैंने लगाया था, अस्तित्व ही सही है। आप सबने भी, बहुत से लोगों ने लगाया होगा अस्तित्व,
और अगर जिन भाइयों ने हाथी लगाया था तो वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इसके दोनों ऑप्शन मान लिए जाए, क्योंकि अभी रेडियो ऑपरेटर में देखा था आपने दो ऑप्शन माने गए हैं। ओके, ये देखिए टेक्स्ट बुक पे भी इसका देखा गया हो जो है, भर्ती बोर्ड ने इसको माना है संभाव्य भूत, लेकिन टेक्स्ट बुक पे भी इसको नहीं माना गया, इस पर संदिग्ध वर्तमान माना गया। हालांकि ये भी गलत है, भर्ती बोर्ड इसने क्या नाम टेक्स्ट बुक ने माना है, क्योंकि संदिग्ध वर्तमान नहीं होगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो हमने आपको दिखाया, इतने सारे क्वेश्चन हैं, करीब 6 से 7 प्रश्न हैं जो 31 सेकंड में कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि मैथ वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, वो तो मिलेगा, मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन डाउट वाले हैं या गलत की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप इन पे ऑब्जेक्शन जरूर करें। अब आप सबसे एक और छोटी सी अपील है, अंकित सर की वीडियो आने वाली है, ठीक है, तो उसमें भी जो गूगल फॉर्म मतलब सर भराएंगे तो अच्छे से बिल्कुल ईमानदारी के साथ में भरना। हालांकि अब तो सबको एक्यूरेट वाला अपना स्कोर पता होगा, क्योंकि अमूमन देखा होगा आपने, हम लोग यूट्यूब से मिलाते हैं, 5 क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, 6 क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, और जब आंसर किया है तो कहीं ना कहीं वो नीचे एकदम से आ गए। तो अब हालांकि सबके पास में एक्यूरेट ही स्कोर होगा कि हमारा इतना बन रहा है, किसी के पास इतना बन रहा है, ठीक है, चाहे 100 बन रहे हो, 90 बन रहे हो, 95 बन रहे हो, डजन मैटर। आपको अगर लगता है कि हाँ भाई हमारा नंबर आ सकता है तो आप दौड़ जरूर शुरू करें, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाएगी दोस्तों, ठीक है। जो हाइप बनाया जा रहा है 220, 225, 230, तो कहीं ना कहीं अब कट ऑफ कम जाएगी भाई। आप सबसे देख लेना, सबसे पूछ लेना, 2 4 5 क्वेश्चन सबके कम हुए हैं। हाँ, वो अलग की बात है, किसी शिफ्ट में 4 गलत है, 5 गलत है, वो तो बात की बात है, बात देखने वाली होगी कि भर्ती बोर्ड उन पे मतलब सही करते हैं या कुछ क्वेश्चन डिलीट करते हैं, अब क्या करते हैं, फुल मार्क देते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में स्कोर बन रहा है, हालांकि जो बिल्कुल गलत है, जैसे मेरा मैथ वाला गलत है और बकरी वाला वो गलत है, 2 4 क्वेश्चन जो हमारी लोगों की शिफ्ट में है, ठीक है, और हार वाला, तो ये 2 3 4 जो है मतलब वो तो एक्यूरेट है, वो तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो और है डाउट वाले, जिनको हमें सस्पेंस है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप जरूर ऑब्जेक्शन करें। और साथ में आपसे अपील करना चाहते हैं कि दोस्तों आप अब कट ऑफ ये सब न करके अच्छे से जो अंकित सर की वीडियो आ रही है, मुझे लगता है कि आपकी सटीक कट ऑफ बैठनी चाहिए, क्योंकि पहले भरा लेते थे अपने एनालिसिस पर, या बड़े बड़े यूट्यूब वाले कराते थे उनके एनालिसिस पर करा लेते थे सर, लेकिन अब की कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सटीक बैठनी चाहिए। वो आंसर की आने के बाद में गूगल फॉर्म भरा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ईमानदारी से भरेंगे और उनकी कट ऑफ वाली वीडियो आ जाएगी, तब देखते हैं हम लोग क्या मतलब चीज़ें निकल के आती हैं बाहर। ओके, और बाकी कट ऑफ की चिंता आप कतई मत करिए, जितना भी स्कोर आपका बन रहा है अपने अच्छे से दौड़ भाग वगैरह करते रहिए। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें मेरा स्कोर कितना बनाया आंसर की आने के बाद में बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे। दूसरे बात करेंगे कि मतलब फिजिकल पे कैसे क्या मतलब मैनेज करें चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई फिजिकल नहीं हो पा रहा है, तो हम डाइट भी बताएंगे, कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ये भी बताएंगे। अभी हमने क्या गलती की है जिससे हमारा जुकाम हो गया है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी बारिश हुई थी, आपको पता होगा 2 3 दिन लगातार, तो हम बारिश में ही निकल गए थे और फिर बीच में भीग गए थे, तो इस वजह से मुझे जुकाम हो गया। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको बचना है। ओके, तो ये थे कुछ प्रश्न आज के टॉपिक थे। उम्मीद है आप इस शिफ्ट में होंगे तो ज़रूर ऑब्जेक्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं अपना देख लेना अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें बात करेंगे हमारा स्कोर कितना बना है, कैसी क्या सारी स्थिति रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।